गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से इस्लाम मुखालिफ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई इश्तिआल अंगेज़ बयानात दिए जा रहे हैं और रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों पर मुबैना तौर पर हिंदुत्व कारकुनों की जानिब से हमले हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। इन हालात के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट की शिकायत है कि हुक्मरान तबका खामोश है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट कर्नाटका के सदर यासिर हसन। बताइए सर, क्या नाराज़गी है आपसे हुक्मरान तबके से? कर्नाटक में हाल में आप देख सकते हैं मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है। इस्लाम के ख़िलाफ़, मस्जिद और अज़ान के ख़िलाफ़, बुरके के ख़िलाफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो संघ परिवार की जो लीडर्स मुसलसल जो बयानात जो दे रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हुकूमत न सिर्फ हुकूमत खामोश है बल्कि यहाँ के ओपोजिशन भी खामोश है। तो ये बहुत तशवीशनाक है। तो आप देखते होंगे सिर्फ पिछले जो सितंबर के जो महीने के अंदर 20 से ज़ायद जो इंसिडेंट जो कर्नाटक के अंदर हुआ है। अभी हाल में बेलगाम के अंदर एक 25 साल उम्र की जो अरबाज़ बुल्ला नाम का लड़के को हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत के नाम में बेदर्दी के साथ उसको मार दिया गया। और इसके अलावा भी आप देखेंगे जो राम सेना के जो लोग हैं, गुंडे हैं, ये जो हमला किए हैं इस नौजवान के ऊपर। अब जो रिसेंटली गदक के अंदर एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया। और राम सेना के और दूसरे जो आरएसएस और जो हिंदू तंजीमों के ज़रिए से मुसलसल कर्नाटक के अंदर जो अज़ान को लेकर अज़ान को बंद करने के ताल्लुक़ से बयानात जो मुसलसल दिया जा रहा है। तो मुसलसल यहाँ पर आप जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज को इस्तेमाल करके नाराबाजी किया गया साहिली इलाक़ा जो गंगोली के अंदर। तो मुसलसल आप एक महीने में ही 20 से ज़ायद इंसिडेंट अगेंस्ट मुस्लिम्स हुआ है। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर जो हुकूमत तो यहाँ बीजेपी की हुकूमत है। यहाँ पर सबको मालूम है हुकूमत यहाँ पर येडियूरप्पा या बोम्माई की जो हुकूमत नहीं चल रहा है। यहाँ तो केशव कृपा कर्नाटक के आरएसएस के जो हेडक्वार्टर है केशव कृपा, उसके ज़रिए से यहाँ पर जो हुकूमत चल रही है। अभी हाल में एक्स जो सीएम कुमारस्वामी से पहले 2 मरतबा कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं, वो ख़ुद ये बयान दिए हैं कर्नाटक के अंदर ये बोम्माई या येडियूरप्पा का गवर्नमेंट नहीं है बल्कि वो बीजेपी का आरएसएस की गवर्नमेंट है। आरएसएस की डायरेक्शन पर जो चल रहा है। पूरे जो सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं ज़ायद लोग आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक इम्पार्शियल जो पुलिस एक्शन नहीं होता है। मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट ड्रकोनियन जो लॉ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अभी एनईपी के ख़िलाफ़ जो कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाए बेंगलुरु के अंदर, आपको मालूम होगा किस तरह उनके ऊपर बेदर्दी के साथ लाठीचार्ज किया गया। तो अपोजिशन को आप कैसे देखते हैं? क्या अपोजिशन अपना रोल सही अदा कर पा रहा है? आपका क्या नज़रिया है? देखिए आप सिर्फ कर्नाटक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लेकर देखिए आप जो 2014 के बाद में ओपोजिशन कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल इन ओपोजिशन पार्टियों के साथ है, कांग्रेस है या जेडीएस हो, यहाँ तक कि जो मुस्लिम जो लीडरान है सेक्युलर पार्टी में जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकली, वो लोग बिल्कुल खामोश है। और ओपोजिशन आज क्या बात करना, क्या नहीं बात करना, ये ऐसा एक नैरेटिव हुकूमत सेट किया है। जो कांग्रेस मुसलसल जो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के मामले में बात करती थी, जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया उसका मुखालिफ किए। लेकिन अभी आप देखेंगे जो जितने सो कॉल्ड जो सेक्युलर पार्टी है वो आज वही बीजेपी के लाइन में बात कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ओपोजिशन जब वो इनके ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, इनके एजेंडे के ख़िलाफ़ या इनके कम्युनल एजेंडा या एंटी पीपल पॉलिसी के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से या यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ है जैसा कि ईडी है, एनआईए है, आईटी है, इसके ज़रिए से उनको डराया जाता है, उनके घरों पर रेड होता है और इसीलिए वो खामोश होते हैं। तो यही है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर ओपोजिशन पार्टी है लेकिन ओपोजिशन नहीं है। तो इसी की अलामत हम लोग आज कर्नाटक के अंदर भी देख रहे हैं।
सर, ये सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, रियासत में 224 हलकों में से एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीडरान हैं और कई सेक्युलर लीडरान भी हैं कि अगर हुक्मरान तबका खामोश है तो चूंकि ये हुकूमत का हिस्सा हैं तो ये आवाज़ उठाएं। इनको भी कहीं ना कहीं खामोश देखा जा रहा है। नहीं, यही तशवीशनाक बात है ना। देखिए, अब जितने जो मुस्लिम एमएलएस है, एमएलसी है या एमपीस है, ये लोग किनके वोट से जीत कर आते हैं? क्या एजेंडे, क्या मुद्दा रख के ये लोग लोगों से वोट मांगते हैं? और जितने भी जो मुस्लिम जो कैंडिडेट जितने भी सेक्युलर पार्टी से जीत कर आते हैं, वो कोई हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर नहीं आते हैं। वो तो प्योरली जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो मेजॉरिटी जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं, तो उन्हीं के वोट से जीत कर आते हैं। और इलेक्शन के वक्त में ये वादा भी करते हैं, हम आपके नुमाइंदे होंगे, पार्लियामेंट में, असेंबली में आपकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे ना असेंबली में हो, ना पार्लियामेंट में हो, कभी मुस्लिम जो इस तरह की जो पॉलिटिशियंस है, कभी मुसलमानों के फेवर में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको भी डर है, क्योंकि इनके बेस वोट मुसलमान होता है और उसके साथ साथ कुछ हिंदू वोट के लिए, जो नॉन मुस्लिम वोट के लिए, वो हमेशा एक बैलेंसिंग रोल करते हैं। कभी अगर हम लोग मुस्लिम के फेवर में बात करेंगे तो आरएसएस और बीजेपी हंगामा करेगी, ये कम्युनल है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये रेडिकल है। ये जो टैग लगने की जो डर के वजह से वो कभी भी मुसलमानों के ऊपर चाहे जितने भी जुल्म हो, लेकिन उसके फेवर में बात नहीं करते हैं। कभी आप देख चुके हैं, कभी इस कर्नाटक के असेंबली में मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की राइट्स के लिए, उनके जस्टिस के लिए जब उनके ऊपर जुल्म होता है, उनके बारे में कभी भी बात करते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि दूसरे जो नॉन मुस्लिम जो सेक्युलर जो एमएलएस होते हैं, वो मुसलमानों के लिए बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स कभी मुसलमानों के लिए बात करते हुए नहीं देखे हैं। तो यही हमारा डिमांड है। जो इस हालात के अंदर आप एक सेक्युलर मुल्क के अंदर, ये मुसलमानों के वोट से नहीं है, इंडियंस के वोट से आप जीत कर आए हैं। आपको जिस तरह आप दूसरों के बारे में, दूसरों के हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए बात करते हैं, उसी तरह आपको मुसलमानों के लिए भी बात करना होगा। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो इंडियंस है। चूँकि ये जो हालात हैं जहाँ पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात किए जा रहे हैं, तो एक समाजी तंजीम होने की हैसियत से आपके क्या इक़दामात हैं कम्युनिटी के तयन, और क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं आप? देखिए, पॉपुलर फ्रंट एक मुस्लिम तंजीम होने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर जो जितने बैकवर्ड कम्युनिटी है, जितने मज़लूम तबका है, उनके हक़ के लिए, उनके इंसाफ के लिए यहाँ पर लड़ रही है। वो चाहे दलित हो, क्रिश्चियन हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, जो कोई भी, जिनके ऊपर भी जब भी जो जुल्म होता है, पॉपुलर फ्रंट हमेशा फोर फ्रंट में रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, आरएसएस हमेशा जो अपर कास्ट हिंदुओं के लिए रहा है, वो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर लाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कभी भी वो जो बैकवर्ड जो हिंदूस है, ना सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, वो जितने दलित है, आदिवासी है, जितने बैकवर्ड जो शूद्रास है, तो इनके दुश्मन है। इसी वजह से आप देखेंगे जब भी हुकूमत में ये लोग जो रहते हैं, चाहे मरकज़ में हो या जो रियासत में हो, मुसलमानों के अलावा ये जो तबका है, दलित तबका है, इनके ऊपर जो ज़्यादती होता है, जुल्म होता है, रेप होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो इसके ख़िलाफ़ हम मुसलसल आवाज़ उठाते आ रहे हैं। दूसरे भी जो प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, दलित ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ है। हम मिलकर एक अलायंस के ज़रिए से हम लोग इन तमाम जो मज़ालिम के ख़िलाफ़, ये जो फैसिस्ट एजेंडे के ख़िलाफ़ हम लोग मुसलसल डे वन से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर हसन, सदर पॉपुलर फ्रंट कर्नाटका के। यासिर हसन रोशनी डाल रहे थे उन मामलात पर जहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, खलनायक बनाया जा रहा है संघ परिवार की जानिब से। यासिर हसन का कहना है कि वो जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं। वो समाजी एतबार से और क़ानूनी एतबार से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है समाज में मुसलमानों या पिछड़े गैर मुस्लिम तबक़ात के साथ, उसके ख़िलाफ़ भी वो खड़े रहेंगे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।